हेलो प्यारे दोस्तों, भाई बहनों, नमस्कार। आइए, आपका मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके आपके अपने प्लेटफॉर्म नित्या संस्कृत क्लासेस में। तो चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो यूपी टेट और सी टेट के एग्ज़ामों में विकार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर हमारे, चाहे वह सीडीपी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, मैथ हो, लेकिन इंग्लिश हो, सारे सब्जेक्ट में विकार से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो क्यों नहीं हम आज विकार से संबंधित कितनी प्रकार के विकार होते हैं और कई कौन कौन से होते हैं, तो उसको समझ लेते हैं। तो चलिए, आइए स्टार्ट करती हूँ मैं। देखिए, कुछ स्वास्थ्य संबंधी विकार होते हैं और कुछ श्रवण, दृष्टि, वाक, संवेग, ये सब विकार ऐसे होते हैं कि इनकी जो समस्या होती है तो उनकी इलाज करने पे वे दूर हो सकते हैं। लेकिन हमारे टीचिंग में कुछ ऐसे भी, हमारे शिक्षण अधिगम में कुछ ऐसे विकार होते हैं जिनका निदान नहीं हो सकता है। तो उन विकारों को हम क्या क्या कहते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हूँ। तो शिक्षण संबंधी कुछ विकार देख पा रहे हैं आप लोग कि लिखा हुआ है कि शिक्षण संबंधी कुछ विकार। देखिए, एक मिनट। देखिए, शिक्षण संबंधी कुछ विकार, तो कौन कौन से विकार होते हैं। अधिगम अर्थात हमें सीखने में, लर्निंग करने में, जब हम कुछ सीखते हैं तो इसमें कठिनाई आती है। श्रवण संबंधी आती है, दृष्टि संबंधी आती है, स्वास्थ्य संबंधी आती है, और वाक मतलब बोलने संबंधी आती है, और संवेग मतलब भावनाओं को समझने संबंधी जो कठिनाई आती है, आदि से संबंधित अस्थायी समस्याएं से जुड़ी होती हैं। समस्या का समाधान होते ही अधिगम संबंधी वह कठिनाई समाप्त हो जाती है। अर्थात अगर हमें इन प्रकार की जो कठिनाई है, उन कठिनाइयों की समस्याओं का जब समाधान होता है तो ये हमारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। लेकिन सामान्य बुद्धिलब्धि होने के बावजूद लेकिन सामान्य जब बुद्धिलब्धि होने के बावजूद भी कुछ विद्यार्थियों को भाषा सीखने में समस्या होती है। देखिए, किसी भी भाषा की, कोई भी लैंग्वेज को सीखने में उनकी समस्या जो होती है, इन समस्याओं को शिक्षण संबंधी विकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और ये विकार कौन कौन से हैं, उनको हम लोग जानते हैं। तो नीचे ये विकार निम्न प्रकार के हैं। चलिए, सबसे पहला हमारा विकार आता है डिस्ग्राफिया। देखिए, ये ऐसे प्रश्न हैं कि हर साल पूछे जाते हैं, चाहे वह सी टेट, जो अगस्त में सी टेट स्टार्ट आने वाला है, सी टेट का पेपर, उसमें चाहे यूपी टेट, सुपर टेट, कोई भी टेट हो, उसमें विकार से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। तो सबसे पहले हमारा है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है, सबसे पहले ये जानते रहिए। डिस्ग्राफिया, ग्राफ करना मतलब लेखन कौशल से संबंधित विकार है। देखिए, इस प्रकार से ट्रिक से के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। जब ग्राफ करना, जैसे ग्राफ है किसी चीज़ का, कोई चीज़ जैसा बना है वैसा कर उतार देना, उसको एक ग्राफ बना देना, चित्र बना देना, मतलब क्या हुआ, लेखन से होगा। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। तो यह लेखन संबंधी विकार है। इस विकार से ग्रसित जो बच्चे होते हैं, जिन बच्चों के अंदर ये विकार हो जाता है, और मौखिक अभिव्यक्ति सामान्य होती है, उनकी जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है, जो ओरल होता है उनका, वह सामान्य होता है, परंतु जो लिखित अभिव्यक्ति है, जो लिखते हैं, उसमें बहुत अनेक प्रकार की गलतियाँ पाई जाती हैं। इस विकार में विद्यार्थी दूसरों की नकल करके लिखने में भी गलतियाँ करता है। अर्थात इस विकार में अगर कोई बालक है, तो कोई उसके आगे अगर परीक्षा हो रही है, पेपर हो रहा है, तो अगर वो बालक को उसके आगे भी कोई बालक बैठा हुआ अपना दिखा रहा है, उसको नकल करा रहा है, अगर वो नकल करके लिखने के लिए उसको बोला जा रहा है, तो भी वो नहीं लिख पाता, उसमें गलतियाँ कर देता है। तो इन्हीं गलतियों को हम क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया। तो इनके लक्षण क्या हैं, आइए लक्षण जानते हैं हम इनके। तो लक्षण है, डिस्ग्राफिया के लक्षण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं। लिखते समय स्वयं से बातें करना, सबसे पहला उसका लक्षण है कि जब वो लिखते समय अपने स्वयं से बातें, लिखते समय जो बालक है वह स्वयं से बातें करता है, ठीक है।
लिखते समय स्वयं से बातें करना। और अशुद्ध वर्तनी और नियमित आकार वाले अक्षर को लिखना। ठीक है, और आगे चलते हैं। हाँ देखिए, लिखते समय स्वयं से बातें करता है। फिर अशुद्ध वर्तनी और अनियमित आकार वाले, अर्थात कोई क देखिए इतना बड़ा बना दिया तो कोई क इतना बड़ा बन जाएगा, अर्थात उसमें कोई साइज उसकी बराबर नहीं रहती। कहने का तात्पर्य है कि साइज उसकी बराबर नहीं रहती है। और पठनी होने पर भी काफ़ी कॉपी करने में अधिक श्रम का प्रयोग, अर्थात वो पढ़ा हुआ है, वह पाठ वह लेसन जो है वो उसको वह पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको अगर कॉपी करता है अर्थात उसको देख के लिखता है तो उसमें गलत कर देता है। लेखन सामग्री पर कमज़ोर पकड़, जो उसकी लेखन सामग्री है उसमें कमज़ोर पकड़ होती है उसकी। अब पठनी हस्तलेखन, अर्थात वो ऐसा लिखता है कि उसको कोई पढ़ ही नहीं पाएगा। ऐसा पता नहीं क्या वो खींच खींच के किस प्रकार से वो लिख देगा कि वो पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, लाइनों पर ऊपर नीचे लिखा जाना एवं शब्दों के बीच अनियमित स्थान छोड़ना, अर्थात लाइन सीधे, अगर सीधी लाइन में इस प्रकार से क लिखना, फिर कभी ये इधर लिख देगा कभी इधर लिख देगा। ठीक है, इस प्रकार से अनियमितता पाई जाती है उनमें। और नेक्स्ट हमारा विकार है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया अर्थात यह है पठन कौशल संबंधी विकार। ये कौन सा विकार है? तो पठन कौशल संबंधी विकार है। इसमें विद्यार्थी को एक समान दिखने वाले अक्षरों को पढ़ने तथा समझने में परेशानी होती है। इसमें जो विद्यार्थी होते हैं, जो बालक होते हैं, उनको एक समान वाले अक्षरों को पढ़ने और उनके समझने में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस विकार में विद्यार्थी के वर्णों को व्यवस्थित करके शब्दों के निर्माण में कठिनाई महसूस होती है। चलिए आइए इसके लक्षण देखते हैं हम लोग। देखिए, डिसलेक्सिया के लक्षण हैं वर्णमाला अधिगम में कठिनाई। वर्णमाला जो होते हैं, वर्णमाला को समझने में उसको जैसे क ख ख ग घ, जैसे क की तरह देखिए, अगर फ बन गया तो वह फ और क को समझ ही नहीं पाएगा, बार बार क को फ बोल देगा, फ को क बोल देगा। इस प्रकार से अक्षरों के में कठिनाइयाँ आती हैं उनके अंदर। और एकाग्रता में भी कठिनाई होती है, वह एकाग्रचित होकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप कर देते हैं, अर्थात कोई वर्ड छोड़ देते हैं। वर्णमाला के वर्णों को पढ़ रहे हैं तो उसमें से कोई वर्ड छोड़ छोड़ कर पढ़ते हैं। वर्तनी दोष से पीड़ित होते हैं। समान उच्चारण वाले ध्वनियों को न पहचान पाते हैं। क्षीण स्मरण शक्ति होती है, अर्थात अभी पढ़े थोड़ी ही देर में वह भूल गए। शब्दकोश का अभाव होता है, अर्थात जो याद किए वह उनका भूल जाना, बहुत ही कम उनके पास शब्द होते हैं। और भाषा का अर्थपूर्ण प्रयोग का अभाव होता है। ठीक है, आइए तीसरा विकार पर हम चलते हैं। हमारा तीसरा विकार है, इसमें तीसरा विकार डिसकैलकुलिया। देखिए, कैलकुलिया शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि एक गणितीय विकार होता है। इस विकार से ग्रस्त छात्रों को गणित विषय समझने में परेशानी होती है, उन्हें अंकों को पहचानने में परेशानी होती है। ठीक है, चलिए आगे इनके लक्षण देखते हैं हम। डिसकैलकुलिया एक गणितीय संक्रिया के चिन्हों को समझने में कठिनाई होती है, अर्थात गणितीय शब्दों को समझने में उनको कठिनाई होती है। और अंक गणितीय संक्रियाओं के अशुद्ध परिणाम मिलना, गिनने के लिए उंगलियों का प्रयोग करना, चेक बुक के प्रयोग में कठिनाई होना, वित्तीय योजना या बजट बनाने में कठिनाई होना, अर्थात डिसकैलकुलिया मतलब यही समझिए कि गणितीय संबंधी विकार होते हैं। और डिसकैलकुलिया का उपचार कैसे है? तो उचित शिक्षण अधिगम रणनीति अपनाकर डिसकैलकुलिया को कम किया जा सकता है। कुछ प्रमुख रणनीतियां हैं। जीवन की वास्तविक
परिस्थितियों से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करना। अर्थात अपनी जीवन से रोज दैनिक कार्यों से संबंधित जो परिस्थिति होती है उनके उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत किया जाए। गणितीय तथ्यों को याद दिलाने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया जाए। बच्चे को अधिक से अधिक समय देने की कोशिश करें। फ्लैश कार्ड और कंप्यूटर्स गेम का प्रयोग किया जाए। देखिए, छोटे छोटे कार्डों को बनाकर उनके सामने प्रदर्शित किया जाए और कंप्यूटर के द्वारा आजकल गेम खेले जाते हैं, उन गेम को बच्चों को अधिक से अधिक खिलाया जाए। और गणित को सरल करना और यह बताना कि यह कौशल है जिसे अर्जित किया जा सकता है। ठीक है, आइए कुछ परीक्षा में याद रखें हम कैसे। कुछ शब्द हैं। परीक्षा दृष्टि, मतलब यही विकार ही है। विकार को एक जगह की हूँ कि आप लोग याद रहे आपके। ठीक है, डिस्ग्राफिया देखिए लेखन संबंधी विकार, डिसलेक्सिया पठन संबंधी, डिसकैलकुलिया गणितीय संबंधी और डिसप्रैक्सिया लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार है। और डिसफेक्सिया वाक क्षमता संबंधी विकार है। तो ये तीनों हम लोगों ने पढ़ लिया, दो भी बाकी हमारा है। तो आइए दोनों को भी समझ लेते हैं। तो डिसप्रैक्सिया विकार नंबर 4 देखिए। डिसप्रैक्सिया यह मुख्य रूप से चित्रांकन संबंधी विकार है, अर्थात फिगर बनाने संबंधी, चित्र बनाने संबंधी अक्षमता की ओर संकेत करता है। इसे ग्रसित बच्चे लिखने एवं चित्र बनाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। देखिए, डिसप्रैक्सिया आ गया तो समझ जाइएगा कि चित्रांकन संबंधी विकार है। डिसकैलकुलिया आ गया तो गणितीय संबंधी, कुलिया आ गया तो समझ जाइए गणितीय संबंधी है। लेक्सिया आ गया मतलब पठन संबंधी, और ग्राफिया आ गया तो समझिए लेखन संबंधी। इस प्रकार से आप इन विकारों को याद रख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है लास्ट डिस्प्रैक्सिया। डिस्फेसिया एफ आ रहा है, फ आ रहा है। डिस्फेसिया ग्रीक भाषा के शब्दों डिस और फासिया से मिलकर बना है। इसको आगे देखते हैं। देखिए, डिसफेसिया ग्रीक भाषा से दो शब्दों डिस और फासिया से मिलकर बना है, जिनके शाब्दिक अर्थ अक्षमता एवं वाक होते हैं। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अक्षमता एवं वाक होते हैं। ये भाषा एवं वाक संबंधी विकृति है। भाषा एवं वाक संबंधी विकृति है जिससे ग्रसित बच्चे विकार की अभिव्यक्ति व्याख्यान के समय कठिनाई महसूस करते हैं। इस अक्षमता के लिए मुख्य रूप से मस्तिष्क क्षति को उत्तरदायी माना जाता है। अर्थात जिन बच्चे को कभी मस्तिष्क में, सर में कभी चोट लगी है, कुछ हुआ है, तो इस प्रकार की जो विकार है उन बच्चों में ज़्यादा होने का चांस होता है। ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और आप मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इन विकारों को ज़रूर याद रखें, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, इतना भी याद रख सकते हैं, परीक्षा दृष्टि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप इनको याद रखिए और इनसे बनने वाले प्रश्न को भी मैं करा दूंगी और ये प्रश्न ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम में, इसका ध्यान रखिए। और क्लास अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें और दोस्तों को भी बताएं। ये संस्कृत की क्लास इस पे होती है और ये मैं आज इस प्रकार की टॉपिक कराई हूँ कि आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो विकार से संबंधित प्रश्न आते ही हैं। विकार से चाहे वह सीडीपी में आएंगे, गणित में आएंगे और हिंदी संस्कृत में आएंगे, इंग्लिश में आएंगे। ठीक है, और सबका पूछने का तरीका यही रहता है, इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं। फिर और क्लास कैसी लगी, नमस्कार, जय हिंद, ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो और क्लास जो बच्चे क्लास को देखते हैं उनको धन्यवाद, नमस्कार।